बाप आया बेटी के पास, गले में हार डाल करके कहता है, बेटी सुभान अल्लाह, रिश्ता मिल गया। लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारा निकाह होने जा रहा है। वो जेवर भी पहनाएगा गले में, वो जेवर पहनाएगा कान में, वो जेवर पहनाएगा नाक में। मुबारक हो। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मेरी एक शर्त है, पहले ये बताओ, जिस लड़के को मेरे लिए देख करके आए हो, जिस लड़के के लिए मेरा रिश्ता ढूंढ करके लाए हो, उस लड़के के सर पर टोपी है? का सीधा जुमा में, सीधा रमजान में, उसके बाद उतर जाती है, फिर चढ़ती नहीं है। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर ये बताओ, जिस लड़के को देख करके आया उसके चेहरे पर दाढ़ी है? कभी क्या जरूरी है, कुंवारा है, शादी करने के बाद रख लेगा। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर जिस लड़के को देख करके आए हो, सोनार बता रहे हो, उसने हज किया है, नबी का रोजा देखा है, खाना काबा का तवाफ किया है? कहा, बेटी अभी क्या जल्दी है, जब हर चीज से रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा तो हज करने के लिए जाएगा। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। अब बाप के कान खड़े हुए, इतना अच्छा रिश्ता, 17 डिबिया तेल जल गया था। जिस रिश्ते को लाने के लिए आज बेटी आसानी से ठुकरा रही है, तो पूछा बाप ने, बेटी से बेटी रिश्ता क्यों ठुकरा रही हो? तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं है, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उसको नबी का लिहाज नहीं है, जो लड़का मालदार होकर के हज नहीं किया है उसको खुदा रसूल की परवाह नहीं है, उसकी बीवी अगर मुझको बना दोगे मेरा भी कोई लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। आज भी एक मस्जिद है दिल्ली में, उसका नाम है जामे मस्जिद। उसका नाम जानते हैं क्या है? कुव्वतुल इस्लाम। उस मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम है। 1600 ईस्वी में वो मस्जिद जैसे थी आज भी वैसी ही है। उसके गेट पर आज भी भिखारी भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं। लेकिन ये दौर दूसरा है, अंग्रेज का दौर है, मुल्क आज़ाद नहीं हुआ है। वो भिखारी भिखारी नहीं, आशिक रसूल है। अंग्रेज आया उस मस्जिद को देखने के लिए, बटवा गिर गया, सोने का सिक्का अशरफी बटवे में छोड़ करके चला गया। उस भिखारी आशिक रसूल ने उसको हाथ में लिया, उस अंग्रेज को ढूंढना शुरू किया। 4 महीने के बाद मिला। उसने कहा, ये तुम्हारी अमानत है, वापस ले लो। अंग्रेज पैसा भी देख रहा, उसका मुंह भी देख रहा है कि भिखारी होकर के पैसा वापस किया है। तुम रांची से आ रहे हो, हाफ पागल हो या फुल पागल हो या पूरा पैदल हो? उस आशिक रसूल का जवाब सुनिए। ओ अंग्रेज, ये तो पूछो कि मैं भिखारी होकर के तुम्हारा पैसा क्यों लौटा रहा हूं? अंग्रेज ने कहा, अरे बेवकूफ, अगर ये पैसा रख लेते तो 17 खानदान को भीख मांगने की नौबत नहीं आती। इसने कहा, वजह तो पूछ लो कि मैंने क्यों वापस किया। मैंने तुम्हारा पैसा इसलिए वापस किया, तुम अंग्रेज हो, हजरत ईसा के उम्मती हो, मैं आशिक रसूल हूं, आखिरी नबी का उम्मती हूं। अगर तुम्हारा पैसा मैं रख लेता, वापस नहीं करता, तो अल्लाह के यहाँ अदालत लगती और अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा होता। तुम्हारे नबी हजरत ईसा एक तरफ खड़े होते, हमारे नबी आखिरी नबी एक तरफ खड़े होते। जब ये साबित होता कि आखिरी नबी के उम्मती ने हजरत ईसा के उम्मती का पैसा मार लिया, मेरे नबी को जन्नत में जाने में देर भी हो जाती और नबी का सर भी झुक जाता। मैं अपने नबी को सर के झुकाना नहीं चाहता था, अपने नबी को देर लग जाए जन्नत में ये गवारा नहीं था, इसलिए दुनिया की दौलत को मैंने जूते से ठोकर दे दिया। जिसका बेटा जितना काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती, 72 मरतबा साबुन लगाती। वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। आसमान से ही ठप्पा लेकर के आया, लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर के उस काले को भी वो 14वीं का चांद बनाना चाहती है। दरवाजे पर दस्तक भी, बेटी का बाप आया, दरवाजा खोला तो देखा काला जवान खड़ा, कोयले की तरह काला है, उसकी नज़र में निहायत बदसूरत है। पूछा कि जान न पहचान, कहाँ से आए मेहमान? क्या तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कहा, शक्ल तो देख लिया होता शीशे में, हमारी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो, हमारी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, कैसे रिश्ता दे सकता हूं? बेटी पीछे सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कबली वाला है। ताज़ीम की है जिसने
मोहम्मद के नाम की खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। उसकी रहमत है बेहद बेइंतहा, उसकी रहमत है बेहद बेइंतहा, उसकी शफकत तखय्युल से भी मावरा। जो भी आलम जहां में बनाया गया, उसकी रहमत से इसको सजाया गया। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। मद्रास और मुंबई आंख से देखेंगे, मदीने को ख्वाब में देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मैं आपकी एक एक चोरी पकड़ा रहा हूं। कहां चुरा चुरा करके आपने पैसा रखा है जो हज के लिए नहीं है। तीसरा पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अभी आपका जलसा खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। जब आप लौटेंगे तो तकिया पर आपका सर होगा। 3 मिनट के लिए सोचिएगा, सिर्फ 3 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए क्या सोचना है? अल्लाह ने इंसान बनाया, अगर वो कुत्ता बना देता तो हम क्या बिगाड़ लेते? 1 मिनट के लिए सोचिएगा। और दूसरी 2 मिनट के लिए क्या सोचना है तकिया पर जब आपका सर रहे? अल्लाह ने फ्री में इस्लाम दे दिया, हमने कोई कीमत नहीं चुकाई, हमने कोई कुर्बानी नहीं दी, अल्लाह ने हमारी गोद में इस्लाम अपनी तरफ से मेहरबानी करके दे दिया। और 3 मिनट के लिए सोचिएगा, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया कि इधर गाड़ी फंसेगी उधर नबी की शफात मिलेगी, गाड़ी खुलकर सीधा जन्नत में पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। खाना जब आता है झारखंड में तो सबसे पहले गोश्त रखा जाता है। बंगाल में जब खाना लगता है तो दस्तरखान पर मछली रखी जाती है। और मरवाड़ी के यहाँ जब खाना रखा जाता है तो दूसरी चीज तरकारी वगैरह रखी जाती है, अंडा वगैरह रखा जाता है। अब देखिए, कुछ लोग तो खाने को देखते हैं कि मछली है, बड़ी अच्छी मछली है, गोश्त है, बड़ा अच्छा गोश्त है, ये तरकारी है, बड़ी अच्छी तरकारी है। कुछ लोग खाने को देख रहे, और असल में जो खुदा का बंदा है, सच्चा पक्का है, वो खिलाने वाले को देख रहा। मालिक, जब तेरा खाना इतना अच्छा है तो तू खिलाने वाला कितना अच्छा है। तीसरी बात को याद रखिएगा, खाना ऐसे नहीं आ जाता। अल्लाह का 6 एहसान एक खाने पर होता है। हमको बाद में भूख लगी है, खाना पहले तैयार हुआ है। ये भूख किसने लगाई? अल्लाह ने पहला एहसान। खाना मिल गया, दूसरा एहसान। और खाना इज्जत से मिला, जेल में ठोकरों में नहीं मिला, इज्जत से खाना मिला है, तीसरा एहसान। खाना खा रहे हैं, मजा आ रहा है, चौथा एहसान। और खाने में वो खा रहे जो डॉक्टर ने मना किया नहीं किया, 5वां एहसान। बीवी बाल बच्चे के साथ घर में खाना खा रहे हैं, परदेश में खाना नहीं खा रहे, अल्लाह का आखिरी एहसान। एक आदमी रात की बची हुई बासी रोटी खा रहा था, कह रहा था सुभान अल्लाह। चटनी खा रहा था तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरा टुकड़ा उठाया, कहा माशा अल्लाह। एक आदमी गौर से देख रहा था, ये बासी रोटी में इतना सुभान अल्लाह बोलोगे तो खुदा की आदत खराब हो जाएगी, रोज तुमको बासिया खिलाएगा। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है।
बात रब पे जो छोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना। लाख मांगो करोड़ देता है, लाख मांगो करोड़ देता है, लाख मांगो। हाथ उठाइए, अल्लाह की नेमत खाएंगे, उसका नाम लेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से मिला नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं कुरान के हवाले से। बड़ा खूबसूरत पैगाम, बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इतनी बेदारी आ गई है, ऐसा लग रहा है कि मगरिब के बाद का वक्त है, जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगी। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से आ रहा है। आज की साइंस कह रही है सूरज और चांद का रिश्ता माँ बेटे जैसा है। जैसे बेटे को माँ से दूध मिलता है, उसी तरह चांद को सूरज से रोशनी मिलती है। कुर्बान जाइए, कुरान के ऊपर 1400 साल पहले कह चुका कि सूरज औरत की तरह है, मुअन्नस है। चांद मर्द की तरह है, मुज़क्कर है। आज की मेडिकल साइंस कहती है सेंटर पॉइंट हाथ नहीं है, सेंटर पॉइंट पैर नहीं है, सेंटर पॉइंट इंसान का दिल नहीं है, बल्कि दिमाग है, माथा है। ये सेंटर पॉइंट है। कुर्बान जाइए, कुरान के ऊपर 1400 साल पहले कह दिया कि माथा टेको सजदे में, जमीन पर अल्लाह रूहानियत में अर्श पर पहुंचा देगा। आप देख रहे हैं जनरेटर चल रहा है, उसमें तेल डाला गया है। ये माइक भी काम कर रहा है, लाइट भी काम कर रही है। जहां जनरेटर का तेल खत्म होगा, माइक भी काम नहीं करेगा, लाइट भी काम नहीं करेगी, अंधेरा हो जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा अंधेरा कौन है? रात का अंधेरा है जमीन पर, या जमीन के नीचे कब्र का अंधेरा है, या समंदर में कश्ती का अंधेरा। कौन अंधेरा सबसे बड़ा अंधेरा? तो आज की साइंस कहती है कि समंदर का अंधेरा सबसे बड़ा अंधेरा। जब रात होती है और आसमान में बादल होता है, कश्ती समंदर में चलती है और कश्ती की लाइट कट जाए, इतना बड़ा अंधेरा होता है कि कोई हाथ निकाल करके देखना चाहे नजर नहीं आता। कुर्बान जाइए, कुरान के ऊपर कहा कि समंदर के अंधेरे से भी बड़ा अंधेरा वो सीना है